यह तीन चोर एक बैंक लूटने के लिए मास्क पहनते हैं, लेकिन बैंक के बाहर खड़ी गेटवे कार का ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह आराम से कार में बैठकर गाने सुन रहा होता है और अपने संगीत का आनंद ले रहा होता है। जैसे ही वह देखता है कि उसके साथी अपना काम पूरा कर चुके हैं, वह तुरंत हैंड ब्रेक छोड़ देता है। सभी के कार में बैठते ही उसकी असली कला सामने आती है। उस युवक का नाम पॉल है और वह एक बेहतरीन ड्राइवर है। पुलिस के पीछा करते ही वह तेजी से स्टीयरिंग घुमाकर एक आरवी की एड में निकल जाता है। तभी अचानक सामने एक ट्रक आ जाता है, लेकिन पॉल शानदार ड्रिफ्ट मारकर उससे बच निकलता है। उसके इस कमाल के स्टंट को देखकर उसके साथी भी हैरान रह जाते हैं। कुछ ही देर में और पुलिस की गाड़ियां में उनका पीछा करने लगती हैं और आगे एक रोड ब्लॉक लगा दिया जाता है। पॉल तुरंत कार को दूसरी लेन में मोड़ता है और पुलिस को पूरी तरह चकमा देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वे पहले से तय की गई जगह पर पहुंचते हैं, दूसरी कार में बैठते हैं और सुरक्षित वहां से रवाना हो जाते हैं। पॉल ने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद उसके चाचा ने ही उसका पालन पोषण किया। उसे सबसे ज्यादा शौक कार चलाने और संगीत सुनने का है। हेडक्वार्टर लौटने पर बॉस कार्टर सभी में बराबर बराबर पैसे बांट देता है। कार्टर बेहद सतर्क इंसान है। वह कभी खुद किसी डकैती में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि पर्दे के पीछे रहकर पूरी योजना बनाता है और हर बार 3 नए लोगों को चुनता है। पॉल को गेटवे ड्राइवर इसलिए बनाया गया था क्योंकि 5 साल पहले उसने कार्टर की कार चुरा ली थी और उसे पूरी तरह तोड़कर कबाड़ बना दिया था। इसके कारण कार्टर की एक महत्वपूर्ण खेप भी बर्बाद हो गई थी। उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए पॉल पिछले 5 वर्षों से उसके लिए ड्राइवर का काम कर रहा है। अब केवल एक आखिरी काम बाकी है, जिसके बाद वह पूरी तरह कर्ज से मुक्त हो जाएगा। पॉल अपनी कमाई का सारा पैसा अपने घर के फर्श के नीचे छिपा कर रखता है। वह हर ऑपरेशन की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी संभाल कर रखता है, लेकिन सबूत के लिए नहीं। वह उन रिकॉर्डिंग्स को संगीत में बदल देता है और फिर अकेले बैठकर उन्हें सुनने का आनंद लेता है। एक दिन पॉल एक डाइनर में खाना खा रहा होता है, तभी उसकी नजर वहां काम करने वाली खूबसूरत वेट्रेस एना पर पड़ती है। बातचीत के दौरान दोनों को पता चलता है कि उन्हें संगीत से बेहद लगाव है। पॉल का मजाकिया अंदाज एना को खूब हंसाता है और धीरे धीरे पॉल को उससे प्यार हो जाता है। घर लौटकर वह अपने चाचा को यह खुशखबरी सुनाता है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। फोन कार्टर का होता है, जो उसे बताता है कि आखिरी मिशन के लिए सब कुछ तैयार है। पॉल तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां कार्टर इस बार एक नया दल तैयार करता है। उनका नया निशाना एक बख्तरबंद ट्रक होता है। मीटिंग के दौरान पॉल संगीत सुनते हुए मेज पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा होता है। यह देखकर डेविड को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि पॉल योजना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन तभी पॉल कार्टर द्वारा कही गई हर बात शब्दशः दोहरा देता है। दरअसल पॉल लोगों के होंठ पढ़ सका है। उसकी यह अनोखी क्षमता देखकर डेविड भी दंग रह जाता है। शाम ढलते ढलते इस नए मिशन की शुरुआत हो जाती है।